दूसरी ईमानुल्लाह से, इसकी भी सेकंड मैरिज और उसकी भी सेकंड मैरिज, उसके 3 बच्चे भी पाले और अपने 3 बेटे भी पाले। घर के हालात, मार पीट, सुतेला बाप, एक्सेप्टेंस मसाइल, जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पे डंडे नहीं पड़े, ठुड्डे नहीं पड़े, बाल नहीं खींचे गए, फुटबॉल नहीं बनाया गया। अब्दुल्ला आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ, अब 21 साल का हुआ, जॉब लगी छोटी मोटी। माँ से कहा कि माँ, सारी जिंदगी में देखता रहा कि किस तरह से पहले मेरे अबू से मार खाती थी और अब इनसे मार खाती रही हो। अब मेरे बाजुओं में इतना दम आया है कि हम रोटी खा सकते हैं, हम अलहदा हो जाएंगे, आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। ये बात सुन ली सोतेले बाप ने और फिर 10 से 12 दिन के बाद खबर आई कि अब्दुल्ला नमाज पढ़ने फजर की जा रहा था कि गली में एक शख्स आया और उसने आके अब्दुल्ला की गर्दन में बैक साइड से फायर मार दिया, जो आगे से आर पार हो गया और अब्दुल्ला की डेथ हो गई। अब वो शख्स कौन था, क्या माजरा है, उसकी वालिदा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राशिदा। राशिदा। हाँ जी। राशिदा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 38 एज है। जिस शख्स से शादी की उसका क्या नाम था? उसका नाम मोहम्मद मुश्ताक था। मोहम्मद मुश्ताक। हाँ जी। मुश्ताक रिश्तेदार था? नहीं, मेरे अबू के पीर थे तो उनके रिश्तेदार थे। अच्छा। हाँ जी। कितने बच्चे पैदा हुए? वहाँ मेरे 3 बेटे थे। 3 बेटे पैदा हुए? हाँ जी। शादी कितना अरसा रही? तकरीबन 10 साल। और फिर मुश्ताक के साथ क्या हुआ कि आप अकेली रह गई? फिर मुश्ताक को तकरीबन आदत पड़ गई थी नशा करने की, तो इस वजह से फिर उसकी डेथ हुई। क्या नशा करता था? तरीबन पीते थे मेरे ख्याल में। मना किया, समझाया? हाँ जी, मैंने मना किया था, मेरे अम्मी अबू ने भी मना किया था उनको कि ना करें, तो लेकिन वो नहीं बाज आया। क्या कहते थे आगे से? कहता था छोड़ दूंगा, इलाज भी करवाने गया था, इस्लामाबाद करवा के आया था, तकरीबन 2-4 महीने ठीक रहा था, उसके बाद फिर करने लग गया। और फिर डेथ हो गई? हाँ जी। वो डेथ कैसी हुई थी, घर में या बाहर? नहीं, डेथ सिविल हॉस्पिटल में हुई थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि नशे की वजह से जो फेफड़े हैं वो बिल्कुल काम करना छोड़ गए हैं, तो इसी वजह से फिर डेथ हुई थी। अब 3 बेटे हाँ उस टाइम, सबसे बड़ा कितने साल का था? सबसे बड़ा जो उस वक्त जब था तो उसके पापा की डेथ हुई थी तकरीबन 9 साल का। 9 साल का? हाँ जी। तो छोटा ही हुआ ना, बहुत हाँ छोटा जी। है। वो 3 बेटे लेके फिर आप ससुराल के पास रही या वापस आ गई? हाँ जी, मैंने अपने ससुराल में कहा था कि मैंने इधर रहना, तो लेकिन बस उनका कोई थोड़ा सा इशू था, उनका बेटा था जिसकी शादी होने वाली थी, तो हाँ जी, उन्होंने कहा था उससे निकाह कर ले, तो लेकिन मैं उससे नहीं करना चाहती थी। क्यों? वो भी शराब पीता था, तो इस वजह से फिर मैं अम्मी अबू से मैंने कहा था कि मैं इद्दत पूरी करके, तो फिर अम्मी अबू मुझे साथ ले आए थे। इद्दत कहीं पूरी की थी? हाँ जी, इद्दत मैंने पूरी की थी वहाँ। फिर इद्दत पूरी करने के बाद मैं अपनी अम्मी अबू के घर आई हूँ, तकरीबन 1.5 साल इधर रही हूँ। मुझे ये बताइए कि आपके देवर के साथ आपके ससुराल वालों ने कहा कि शादी कर देते हैं। हाँ जी। कि हमारी बहू है, चलो बेवाह हो गई जी। है, लंबी जिंदगी है, कैसे गुजारेगी, ये सोचते हैं हाँ ना बड़े। जी। तो वो अनमैरिड था? हाँ जी, वो अनमैरिड था। वो एग्री था इस शादी के लिए? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एग्री नहीं थी, क्योंकि मेरा कहना ये था कि जब मेरा शोहर था उसको ज़ाहिर नशे की वजह से उसकी डेथ हुई, तो अब जो देवर था वो भी बहुत ज़्यादा शराब पीता था, तो फिर ये मेरा ज़हन था कि एक कुएं में से निकल के तो दूसरे कुएं में मैं कैसे धकेल लूँ अपनी औलाद को। आपने इसका मतलब ये है कि अपने शौहर के, उसकी ज़िंदगी में उसके नशे की वजह से बहुत से दुख देखे हैं और सहे हैं, जो आप अगले से साफ इनकार कर रही हो। हाँ जी। ऐसे ही है? हाँ जी। ये बताएं कि फिर आपने इद्दत पूरी की और फिर अम्मी अबू के घर आ गई? हाँ जी। ये घर आपके वालिदैन का है? हाँ जी, जी मेरे वालिदैन। जॉइंट फैमिली सिस्टम है? हाँ जी। अच्छा, फिर यहाँ पर कितना अरसा रही? तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल में इधर रही। फिर 3 बच्चों का खर्चा कौन करता रहा? भाई करते थे। आपके भाई कितने हैं? हाँ जी, भाई करते थे। पहले तो दादी नहीं थी आती, पहले उनको गुस्सा था कि मैंने शादी से इनकार कर दिया, तो लेकिन बाद में फिर जब वो मेरी शादी हो गई है तो उससे तकरीबन 6-7 माह पहले आना शुरू हो गई थी, तो फिर मतलब थोड़ा बहुत बच्चों को खर्च देती थी। फिर ये फैसला किसका था कि अब आपकी फिर से शादी की जाए? फिर ये अम्मी अबू ने कहा था कि भाइयों के सर पे कितनी देर रहना है, अब ज़ाहिर 2 भाई थे, उनकी भी शादियाँ हो जानी है, फिर अपनी अपनी फैमिली हो जानी है उनकी, तो तुम्हारी एज बहुत छोटी है। कितनी थी उस टाइम आपकी एज? 28 थी, तकरीबन 28 या 29 इतनी एज थी। 28 साल? हाँ जी, इतनी थी। दूसरी शादी जिस शख्स से हुई, इसका नाम क्या था? अमानुल्लाह। ईमानुल्लाह। ईमानुल्लाह क्या करता था? ड्राइवरी करता था। किस पर? पहले उसने बस की भी ड्राइवरी करता था, स्कूल बस चलाता था,
फिर किसी के घर कार भी चलाता था, तो मुख्तलिफ तरह से अच्छा, वो ड्राइवर ही ड्राइविंग काम करता हाँ रहा। जी, ड्राइवरी करता। नशा वशा तो नहीं करता था? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं था। अच्छा इंसान था। आपके अच्छा, सिनेरियो भी से नहीं, उसको हम गुस्सा उस दौर बहुत में ज्यादा जाके आता बात कर रही हैं जब आपकी शादी हुई है ना। हाँ जी। हम उधर खड़े हैं अभी। हाँ जी। अभी की बातें नहीं हम कर रहे। तो नहीं, शादी के टाइम शुरू में तो ठीक था, तकरीबन 6 मंथ साल तक तो ठीक रहा, लेकिन बच्चों के साथ उसका बिहेवियर शुरू से ही तकरीबन ठीक नहीं था। शुरू किसे कहते हैं, पहले दिन से या नहीं, महीने दो पहले बाद? दिन से नहीं, तकरीबन 4-5 माह बच्चों के साथ भी ठीक रहा है। तो फिर क्या उसके कुछ बाद होता था, क्या मसले थे? उसके बाद बस बच्चों को हर बात पे, कोई कसूर ना भी होना, बच्चों को बात बात पे डांटना, मसलन? ऐसे झिड़कते ही रहना हर टाइम। बच्चे सहमे सहमे से रहते थे मेरे उधर। फॉर एग्जाम्पल कि बैठे हो तो बैठे क्यों हो, खा रहे हो तो खा क्यों रहे हो, हाँ जी। और अगर बाहर जा रहे हैं तो तुम बाहर ऐसे क्यों खेल रहे हो, तुम दूसरे ऐसे कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, कि हर बात पे नोक टोक थी बहुत ज़्यादा बच्चों को। फिर बच्चे हर टाइम सहमे सहमे रहते थे, कोई बात भी नहीं मुझसे कर पाते थे। अच्छा एक मिनट ठहरे। जो ईमानुल्लाह है हाँ जी। आपका दूसरा शौहर, इसकी भी सेकंड मैरिज थी ना हाँ आपसे? जी। तो इसके भी पहले बच्चे थे? हाँ जी, इसके कितने? पहले बच्चे थे। इसके पहले 3 बेटे और 1 बेटी। 4। वो हाँ जी। चारों आप संभालती थी? हाँ जी, कितना अर्सा आपने संभाले? 9.5 साल। ओह, और उनकी एज क्या थी? तकरीबन बेटे की एज 15 थी जब मेरी शादी हुई। सबसे बड़ा था? 14 से 15 थी, हाँ जी। और बेटी की बड़ी 10 कुर्बानी ईयर्स। दी है। 9 साल संभाला इनको। हाँ जी, सब वो बच्चे मैंने- आपसे अटैच हो गए थे या नहीं? नहीं, वो संभालती उनको मैं ही थी, सिर्फ वो अपने मतलब के लिए ठीक थे। अगर मतलब नहीं है तो फिर बस वही बदतमीजी भी और बोलना भी ऐसे ही। बाप बेटी की कुछ तरह? ठीक रहती थी पहले, लेकिन एंड पे तकरीबन 2 साल से 3 साल वो भी इसी तरह बदतमीजी करती थी फिर। जब वो आपके साथ बच्चे बदतमीजी करते थे या जुबान दराजी जो कुछ भी करते होंगे, हाँ जी। आपके अपने जो 3 बेटे हैं इनको ज्यादा बुरा लगता होगा कि हमारी माँ से ऐसे क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, वो बड़ा बेटा ही मेरे पास था, छोटे तो दोनों दे दिए थे ना, तकरीबन थोड़ा ही अरसा हुआ था शादी को वहाँ, तो फिर दोनों बेटे दादी को दे क्यों? दिए। इसी वजह से दिए थे कि वो बच्चे सहमे सहमे रहते थे। उनकी दादी फिर मिलने आती थी, तकरीबन 1 हफ्ते में 2 दफ़ा भी आती थी, 1 दफ़ा भी आती थी। फिर बच्चे उनके साथ अटैच हो गए थे। और बताते होंगे कि हमें हाँ ये जी। मसला है वो मसला है। हाँ जी, उनकी दादी कहती थी कि मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हें रखना है, मेरे बेटा नहीं है। तो जब वो रोती थी आके मेरे घर में, तो मुझे भी दिल में मेरे महसूस होता था कि इनका बेटा गया है, तो इनका घर खाली हो गया है, चलो ये बच्चों को ले जाएंगी, कुछ इनका दुख कम होगा। कुछ मैं अपने बच्चों को भी सुकून देना चाहती थी कि यहाँ सुकून नहीं है तो उन्हें वहाँ सुकून हो जाए। एक माँ के लिए जीते जी ठीक ठाक अपने बच्चों से अलग रहना, सोना, बैठना क़यामत से कम नहीं है। हाँ जी। अच्छा, एक बेटा अपने पास ही रख लिया। हाँ जी। इसको क्यों नहीं भेजा? इसको इसीलिए नहीं भेजा, मुझे कहते थे कि तीनों बेटे दे दो, तीनों भेजो, लेकिन मैं कहती थी अगर मैंने तीनों को भेज दिया तो फिर मैं कैसे जीऊँगी यहाँ। इसको देख देख के जी लूंगी। हाँ जी, वो तो कहते थे कि इसको भी लेके जाना, बच्चे क्या मैंने नहीं कहते दिया। थे? बच्चे कहते थे मामा हमने नहीं जाना, जो भी है हम सह लेंगे, हमने आपके पास ही नहीं, रहना है। बच्चे जो छोटे थे वो बहुत छोटे थे, वो नहीं कहते थे, वो कहते थे कि हमने दादी के साथ, दादी उनकी आती रही थी, काफ़ी मरतबा आती थी। अटैच थे। हाँ जी, पहले नहीं थे, लेकिन जब वो आना शुरू हो गई, तकरीबन उन्होंने महीने में 4-4 दफ़ा 6-6 दफ़ा भी आना, तो बच्चे अटैच हो गए थे उनके साथ। तो ये कि बड़ा बेटा नहीं था इतना अटैच, वो थोड़ा सा समझदार भी था, तो वो मेरे पास ही रहता था। कितनी एज बताई बड़े बेटे की उस टाइम? उस टाइम 10 साल था। अच्छा, अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं ना हाँ हम? अच्छा, अब्दुल्ला उस टाइम 10 साल का था। जब बच्चे दादी के पास चले गए हाँ जी। तो आपके साथ फ़ोन पर बातचीत होती थी, मुलाकात होती थी, और कितने दिन के बाद होती थी? काफ़ी दिन गुजर जाते थे, बात भी इतनी नहीं थी होती। जब मैंने फ़ोन करना तो उन्होंने भी माइक बात पास मेरे से- कीजिए। उन्होंने भी मेरी बात सही तरह नहीं करवाते थे। क्यों? क्या कहते बस थे? वो उनका भी ज़हन ये था कि ये बच्चों को बात करेंगे तो बच्चे इनके पास ही ना वापस चले जाएं, तो कम बात करवाते थे। है, दिल तो चाहता होगा आपका भी। हाँ जी। फिर हफ्ते हफ्ते बाद बात होती थी? हाँ जी, तकरीबन हफ्ते बाद। मैं ये कि वो फिर सिपारा वगैरह पढ़ने जाते थे ना, मैं उनके घर भी फ़ोन कर लेती थी, अक्सर उनके घर फ़ोन करके बात कर लेती थी। कि दादी को पता भी ना चले, मेरी बात भी हो जाए। हाँ जी। फिर बच्चे बात कर लेते थे आपसे? हाँ जी, कर लेते थे, लेकिन कम करते थे, बहुत ज़्यादा नहीं करते थे। मतलब बच्चों का जहन चेंज कर दिया था? हाँ जी। फासला आ गया था? हाँ जी। फेस टू फेस कितनी देर बाद मिलती थी? तकरीबन पहले जब मैं अपने घर में थी तो उस वक्त तो बहुत, तकरीबन 6 महीने भी गुजर जाते हाय थे। अल्लाह। तो 6 महीने के बाद भी जब मैं जाती थी तो मेरा शौहर साथ जाता था। ये ईमानुल्लाह? हाँ जी। तो ये 5 से 10 मिनट सिर्फ बैठने देता था, इतना क्यों? बैठ के वापस आ क्या जाता। कहता था? बस कभी कोई बहाना कि मैंने काम पे जाना है, कभी कोई के इतना मिलने नहीं देता था। बच्चे 5 से 10 मिनट तक बैठना और वापस आ जाना। ईमानुल्लाह
बहैसियत शौहर कैसा था या है? अच्छा था उस वक्त तो तकरीबन ये मेरी केयर करता था, लेकिन सिर्फ जब मैं हूँ अगर अपने बच्चों की बात आ जाती थी तो अपने बच्चों के सामने मेरी उसे पता ही नहीं होता था कि मेरी बीवी ये भी कौन है? हाँ जी।